हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत। बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक फैक्ट बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, श्रीलंका के राष्ट्रपति से। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के सम्राट से। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जो कि वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। दोस्तों, यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया प्रश्न है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति, दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति डैश राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल राज्य सरकार का प्रधान है, और राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर। दोस्तों, सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष, फील्ड मार्शल। तो दोस्तों, देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रपति होता है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की अधिक आयु हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और उसमें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सभी योग्यताएं हों। तो दोस्तों, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है,
भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 30 वर्ष, और दोस्तों राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी 30 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 वर्ष, और दोस्तों विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और दोस्तों ग्राम का प्रधान चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तभी आप ग्राम का चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। कितने कुछ साल तक 100 साल, 150 साल, 120 साल, 90 साल, 70 साल तक बन सकते हैं दोस्तों, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है। दोस्तों एक व्यक्ति राष्ट्रपति का पद पर 1 बार बैठ सकता है, 2 बार, कोई सीमा नहीं है, कितने को बार भी बैठ सकता है। और दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं, वहाँ पर दो बार का प्रावधान है। और दोस्तों वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निषेधित किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निषेधित किया जाता है? मतलब राष्ट्रपति के विवादों को कौन सुलझाता है? तो संसदीय समिति, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के विवादों को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुलझाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10-10, 20-20, 50-50, 100-100। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या कम से कम 50-50 होनी चाहिए। दोस्तों 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। मतलब 50 अनुमोदक मतलब वो सहमति देते हैं, और 50 जे सदस्य उनके चुनाव लड़ने के लिए साइन करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50-50। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत हो, और कोई लाभ पद पर ग्रहण किए हो। तो दोस्तों
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई लाभ पद ग्रहण किए हो। तो दोस्तों कोई लाभ के पद पर ना हो तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है, और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैटल प्रणाली द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले की ओर। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, दोस्तों सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों जल्द से जल्द अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें। और दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों।